हाँ जी, नमस्कार भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी, जैसे कि आप जानते ही हैं कि आजकल सीमा हैदरी पूरे मीडिया में छाई हुई हैं। उन्हीं के ऊपर एक डिबेट चल रही थी। 3 पाकिस्तानी थे, 3 इंडियन थे पैनलिस्ट। तो उसमें 2 तो जोकर थे, एक आरजू काज़मी थी जो कि थोड़ी सिंसियर हैं। तो एक यूट्यूबर हैं बासित अली, उन्होंने लाइव डिबेट में आरजू काज़मी को धमकी दे डाली। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको और वीडियो देखते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। तो जी चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जुआ साहब, आपको एक और आईना दिखवाता हूँ। रावलपिंडी हैदराबाद से कैसे हनी ट्रैप सेंटर आप लोग चलाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर, इसकी बात मैं आगे करूंगा। लेकिन आप कह रहे हैं हमने दिखाया ज्यादा, आपने सेंसर किया है और उसकी गवाह खुद यहां पर बैठी आरजू काज़मी है। मेन स्ट्रीम मीडिया में खामोशी है। यूट्यूबर उसके गांव तक पहुंच गए, कई पत्रकार घर तक पहुंच गए सीमा हैदर के, लेकिन मेन स्ट्रीम पर सेंसर है कि भाई खबरें मत दिखाओ। वैसे ही बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की, कहीं के बचे नहीं है। आरजू काज़मी, देखिए बिल्कुल ये खबर जो है ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतनी कोई खास उसको कवरेज नहीं दी जा रही, लेकिन बात सारी ये कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये कोई आईएसआई की एजेंट है तो बिल्कुल आपको पाकिस्तान की अथॉरिटीज से कांटेक्ट करना चाहिए और इनको पाकिस्तान के हवाले करिए। और अगर आपके यहाँ उसके खिलाफ कोई किस्म की सजा होती है या कोई भी एक्शन होता है तो वो लीजिए, क्योंकि अब अगर आप इतना श्योर हैं कि आईएसआई एजेंट हैं तो इनके ऊपर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। इसलिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जिस तरह के टर्म्स हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। दोनों की एजेंसीज एक दूसरे के खिलाफ काम करती रही हैं और करती रहेंगी, ये बात भी फैक्ट है। हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। एटीएस पूछताछ कर रही है और सबूतों के साथ एक्शन लेंगे और जरूरत पड़ने पर समय समय पर हमने जितने टेरर अटैक हमारे यहां हुए उसके सबूत पाकिस्तान को दिए भी हैं। खैर, बासित कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मेरा तो पहले तो बाकी बहस आप जो सवाल कीजिएगा मैं उसका जवाब दूंगा। मेरा आरजू बुखारी साहिबा से एक सवाल है कि आप मुझे ये बताएं, आप इंडिया को ज्यादा सपोर्ट करती हैं पाकिस्तान को? काज़मी साहिबा, आपकी रिस्पेक्ट है, आप सैयद हैं। मुझे ये बताएं कि आप इंडिया सैयद हैं तब रिस्पेक्ट है, कादियानी होते तो फिर रिस्पेक्ट नहीं होती, या कोई और फिरका होता तो रिस्पेक्ट नहीं होती। इनका आपस में, इनके अंदर ही पाकिस्तान में ही आधे लोगों को तो ये मुसलमान मानते ही नहीं है। उनको ये मतलब उन्होंने खारिज कर रखा है। इंडिया को ज्यादा सपोर्ट करती हैं पाकिस्तान को? मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मैं सच को सपोर्ट करती हूँ। आप सच को नहीं, आप झूठा तारक फतेह बनना चाह रही हैं। आप झूठा तारक फतेह बनने की नाकाम कोशिश कर रही हैं और आप पाकिस्तान को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। आप दुश्मन का साथ कभी भी नहीं दे सकती इस तरह। आपको मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि आप मेरे ऊपर नहीं चल रही है, लेकिन आप गलत कर रही हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह पाकिस्तान चलें। ये बात आपका फैसला है, अवाम पाकिस्तानी अवाम पे छोड़ देते हैं कि आप क्या कर रही हैं। तारक फतेह बनने की आप कोशिश ना करें। तो जी अब इसने बोल दिया, ये वहाँ फेमस यूट्यूबर है, इसने बोल दिया कि अब आरजू काज़मी का जो फैसला है वो अवाम करेगी, मतलब लोग करेंगे। और अब मैं तो यही कहूँगा काज़मी आरजू जी से कि भाई थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा बच के रहें, क्योंकि ये जो इसने बोला है ना, ये इसको सीरियस लें, ये मजाक नहीं है, इसको थोड़ा सीरियस लें तो अपना ध्यान रखें। पाकिस्तान की आवाम तो हिंदुस्तान के गुणगारी है। जाके आपके क्या बातें कर रहे हो, दूसरे पैनलिस्ट को मैं कब से देख रहा हूँ। आप मुझे बात सुने, आप मेरी बात सुने। देखें, आईएसआई के पे आप सिर्फ इल्जाम लगा सकते हैं, कभी आपने कुछ प्रूफ नहीं किया। इस तरह तो भाई बासित अली सुनिए, मैं आप ही के पास हूँ। एक नहीं हजारों प्रूफ दिए हैं हिंदुस्तान ने। और कहिए तो बख्शी साहब से गिनवा दूं अभी, मुंबई से लेकर दिल्ली तक करते हैं, हमने भी मुंबई से लेकर दिल्ली तक, आपने भी प्रूफ पठानकोट तक। कलभूषण कसाब कौन था? कसाब कौन था भाई? यादव का, कलभूषण का आपको बहुत बड़ा प्रूफ हमने दिया है। ठीक है, आप कसाब तो दिल्ली घूमने आया था भाई, मुंबई घूमने आया था, इंडिया घूमने आया था। कसाब कोई आतंकवादी थोड़ी था, पाकिस्तानी थोड़ी था। तो आपने तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया। हम तो देखिए, हम आपके भले की बात कर रहे हैं कि ये लड़की आपके बॉर्डर्स को एक्सपोज कर गई है कि आपके बॉर्डर्स कर क्या जख मार रहे हैं, कोई भी एंटर हो जाता है। आपकी फौज क्या कर रही है बॉर्डर्स पे? ये बात तो फिर भी एक लॉजिकल लग रही है कि बॉर्डर पे आर्मी क्या कर रही है, फौज क्या कर रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहा है, इमिग्रेशन क्या कर रहा है। ये तो एक लॉजिकल बात लग रही है। आपको शर्म आ जाएगी कि लाहौर कितना तरक्की याफ्ता है, कराची कितना तरक्की याफ्ता है। हमारे मुल्क में फिर के तो देखें। भाई बासित अली सुनिए, एक बात कहकर मैं याना मीर के पास जाता हूँ। सुनिए बासित एक बात सुन लीजिए, हम भी छेड़ेंगे। बासित अली सुन लीजिए, एक बात कहकर मैं याना मीर के पास जाता हूँ। सुन लीजिए, हमारी सोच क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ।
हम चांद पर पहुंच रहे हैं, चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। अरे सुन लो भाई, सुन लो, ये सब आपके फेक। बासित अली सुन लीजिए। ओ भाई, ओ बासित अली, ये अब जंजुआ साहब आए हैं, ये दूसरे जाहिल हैं। अब इनकी आप बात सुनेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी, तो सुनिए इनकी बात। सुन लीजिए। अरे भाई सुन लो भाई। मिस्टर एंकर पर्सन, आप चांद पे जाने की बातें कर रहे हैं। आपसे आपका ब्राह्मोस मिसाइल तो कंट्रोल होता नहीं है, चांद पे जाके ओ भाई साहब, और सुनिए बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट जानजुआ साहब, एक बात सुनिए। जानजुआ साहब एक बात सुनिए। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ जाकर गिरेगी? साहब ने एडमिट कर लिया। झंडे पर चांद लगाना और सुनिए, झंडे पर चांद लगाना और चांद पर जाकर तिरंगा लहरा देना, दोनों में अंतर है, वो आप लोग नहीं समझेंगे। और झंडे पे चांद लगाना और चांद पे झंडा लगाना बहुत बड़ा फर्क है। पाकिस्तान कभी समझ सकता है? हम तो बहुत समझे हुए हैं। हाँ, तो बस आप तो बहुत समझे सर, आप झंडे पर चांद लगाकर खुश होइए। बहुत अच्छे से देखा आप हुआ है। अपने झंडे पर यानामीर पाकिस्तान अपने झंडे पर चांद लगाकर खुश होगा, हम चांद पर जाकर तिरंगा लहराकर खुश होंगे। ये फर्क है हिंदुस्तान पाकिस्तान में। यानामीर भाई, चांद पर जाके क्या करोगे? चांद पर जाके क्या करोगे? अंगूर खट्टे हैं, में संडास बनवा दो। अंगूर खट्टे हैं। आप पहले कह रहे थे ये सीमा हैदर पाकिस्तान में पहले रहा करती थी, फिर कुछ और बातें, फिर आप उसके बचपन की दोस्त को खोज कर ले आते हैं, फिर आप उसके पहले प्रेमी को खोज कर ले आते हैं। आपके सब्सक्राइबर बढ़ गए होंगे मुझे लगता है। देखिए, मेरी इतना शुरू से एक ही पॉइंट है, मेरा कोई पॉइंट चेंज नहीं हुआ अभी तक। और आप जो कह, आपको फिर पता नहीं कहां से खबरें मिलती हैं। सब्सक्राइबर्स की बात करते हैं तो मेरी पिछली स्टोरीज का मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं निकाल के कि आप मेरी जो स्टोरी में बनाता हूं वो वैसे भी वायरल जाती है पाकिस्तान में वो, और आपके तमाम वेबसाइट्स पे लगी होती हैं जो चैनल्स हैं वो। मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान में कोई मसला नहीं होना चाहिए। इस एक लड़की के हमारे मसले कश्मीर पे, हमारे मसले और हैं। क्यों है? इल्लीगल तरीके से जो घुसेगा डिपोर्ट किया जाएगा। बासित अली, आपको इल्लीगल तरीके से विक्रम सिंह जी, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, मीडिया अपना काम, अदालतें अपना काम। बासित अली को लगता है कि ये पाकिस्तान है, भ्रम है। आरजू काज़मी, आपको हंसी आई? बासित आरजू काज़मी पूरी डिबेट में बैठ के उसको सुन के, बासित अली को सुन के हंस रही थी, जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा है। इन्होंने कॉमेडी शो बना दिया जंजुआ और बासित अली ने। अली की बातें सुनकर, जानजुआ साहब की बातें सुनकर, जी मैं तो बासित अली साहब को 3 दिन से देख रही हूँ चैनल्स पे और हंस ही रही हूँ। काफी अच्छी मजाहिया बातें कर लेते हैं और बता तो ऐसे रहे कि जैसे जहाँ जी वो नाइट क्लब में डांस करती थी दुबई में, तो शायद ये वहाँ तबला बजाते होंगे, तभी ने पता होगा। लेकिन बात सारी ये है कि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा पाकिस्तानी अवाम से जो आप दुश्मनी फैला रही है गलत। आप ये अब इसने फिर से धमकी दी कि पाकिस्तानी अवाम से तबला बजेगा। मतलब ये पाकिस्तानी अवाम को भड़का रहा है कि भाई, और ये यूट्यूबर है, इस लोग इसके यूट्यूब देखते भी हैं, तो अब ये ऐसा कोई यूट्यूब बना के आरजू काज़मी को लिए परेशानी खड़ी करेगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये अभी भड़का रहा है इस समय। और वो वैसे भी आरजू काज़मी के शो आप देखिए तो वैसे भी इंडिया के फेवर में काफ़ी बोलती हैं, और जो गलत हो रहा होता है पाकिस्तान में उसके बारे में बोलती है, माइनॉरिटी के बारे में बोलती है, और जो कुछ हो रहा है वहाँ वो सच बोलती है। तो उसके लिए तो वैसे ही काफ़ी लोग वहाँ पे खफा हैं, और ये उस आग में अब घी डालने की कोशिश कर रहा है। और ये मुझे लगता है बहुत ही जल्दी कोई ना कोई वीडियो बना के उस आग में घी डालेगा। ये आप तारक फतेह बनने की झूठी कोशिश कर रही हैं। आपका बनना चाहिए, बीच में ना बोले, मैं आपसे साथ होने चाहिए। आप हैं कौन? बातें सुन लीजिए, बातें सुन लीजिए। ये आपसे उम्र में बड़ी है, आपसे अनुभव में बड़ी है। सुन लीजिए आरजू को, सुन लीजिए आरजू को। आरजू अपनी बात पूरी करिए। भाई बदतमीज है ये जो सर, मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। हाँ तो जी, वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो देखा आपने कैसे कैसे नमूनों को लाइव टीवी डिबेट्स में लेके आते हैं, जो कि जिनको मतलब झंडे पे चांद और चांद पे झंडे में फ़र्क नहीं पता। तो मुझे चिंता आरजू काज़मी की हो रही है, क्योंकि ये सरेआम धमकी दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पूरा देखें। और मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।